हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। दिस इज एन अर्ली मॉर्निंग शेव। ओके, आज हमको साई मैक्स अल्ट्रा ब्लेड यूज करना है, यूज नंबर 2 पे। ओके, तो पहले जो है वो लादरिंग कर लेता हूँ और फिर चालू करते हैं शेविंग। लेट्स बिगिन। ओके, सो आज जो शेविंग सोप यूज कर रहा हूँ मैं, दैट इज डेलमी का ये शेविंग ग्राउंड 40 रुपए का है। इफ यू आर अ फैन ऑफ गोदरेज शेविंग ग्राउंड, देन गोदरेज शेविंग ग्राउंड जो है वो अब नहीं मिल रहा है, तो उसका रिप्लेसमेंट है डेलमी शेविंग ग्राउंड। ओके, थोड़ा सा पानी चेहरे पे एंड बिल्कुल कोई भिगोया भिगोया नहीं है। अबाउट 30 swirls जो साइड्स मेरे हाथ पे है वो मैं इधर अप्लाई कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा जो है वो लादर स्प्रेड कर लेता हूँ पहले। एंड नाउ swirling motions। ब्रश हमने यूज किया है बॉम्बे शेविंग कंपनी का ये वेलवेटी ब्रिसल्स वाला ब्रश। अब ऐसे लास्ट टाइम हमने पर्ल शेविंग का यूज किया था, काफी सारे आते हैं दोस्तों। स्प्रूस शेव क्लब का आता है, आई थिंक हजामत ने भी लॉन्च किया है रिसेंटली, एंड पिंक वुल्फ का भी आता है काफी टाइम से। सो मोर और लेस ब्रिसल्स तो मुझे लगता है इनके सेम ही होंगे। आई मे बी रॉन्ग एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट्स में आप बताइए। प्राइस पॉइंट भी जो है वो काफी रीजनेबल होता है इन ब्रशेस का, एंड दे वर्क, काम करते हैं। ट्रैवलिंग पर्पजेस के लिए बहुत अच्छे, बिकॉज ये लाइट वेट होते हैं। प्लस जो अपने बहुत ही एक्सट्रीम बजट वाले जो सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं, नायलॉन ब्रिसल्स वाले, जिसके नायलॉन ब्रिसल्स चुभते हैं कई बार, तो उनसे तो ये काफी बेटर है। ओके, इस तरीके का लादर डेवलप हुआ 30 swirls, विच इज हार्डली नथिंग फ्रॉम अ हार्ड पक सोप। ओके, सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी कोई ज्यादा सोप हमने नहीं लिया, उसके हिसाब से लादर हमारा काफी अच्छा बना। आज की बियर्ड ग्रोथ जो है वो लगभग 4 दिन की है, ऑलमोस्ट 3-4 दिन की है, विच इज ऑल्सो नॉर्मल। इतने बियर्ड ग्रोथ पे मैं नॉर्मली शेव करना प्रेफर करता हूँ। आज का रेजर है हजामत का साइथ। ओके, नाउ मैं इसको स्काइथ बोलता था, बट आई रिमेम्बर समवन करेक्टेड मी, उन्होंने कहा कि इसको जो है भाई स्काइथ नहीं बोलते, इसको साइथ बोलते हैं। दिस इज प्रोनाउंस्ड और व्हाट सेड, ओके, एज साइथ। तो ये साई मैक्स का ब्लेड विच इज ऑन यूज नंबर 2। आ जाओ भाई ब्लेड संभाल के। I've had a lot of mishaps with blades. Okay, so I try to be very careful. पानी आज का नॉर्मल है, सॉफ्ट है, रूम टेम्परेचर का है, वार्म नहीं है, बिल्कुल भी कोल्ड भी नहीं है, जस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक 24-25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो लादरिंग हो गया, नाउ शेव। स्किन स्ट्रेचिंग, छोटे छोटे स्ट्रोक्स एज ऑलवेज। ओके, इसमें एक स्लिपरीनेस है। आई वोंट कॉल दैट स्लिकनेस, बिकॉज आई स्टिल नीड टू चेक आफ्टर द पास कि भाई वो मॉइस्चराइजिंग है या नहीं, बट इसमें स्लिपरीनेस और ग्लाइड तो अच्छी खासी है, विच इज डेफिनेटली
available in any soap. Or oils also. Okay, good. Again, skin stretching here. No irritation, no tugging, no friction, smoothly clear हो रहा है stubble. अभी मेरा एनवायरनमेंट थोड़ा न्यू है, सो लाइट सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स थोड़े से दोस्तों लो फाई हो सकते हैं. प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. आई ट्राई टू इम्प्रूव दीज एज सुन एज पॉसिबल. ओके, यहाँ पे जो है वो काइंड ऑफ इनग्रोन हेयर मुझे है, सो आई विल बी वेरी केयरफुल. आई विल क्लियर दिस एरिया. अगर कभी ऐसा हो कि स्किन पे कोई बॉयल हो, कोई फुंसी हो, कुछ जरा सा प्रॉब्लम हो, तो उस एरिया को पहले क्लियर करें लादरिंग के बाद, एंड देन उसको शेव करने की कोशिश हम करेंगे. विल बी वेरी केयरफुल. Ideally, when you have any skin condition or any skin issues, you should first consult with a dermatologist or any doctor. आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपके जो डॉक्टर हैं, उनसे, फिजिशियन, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. ही और शी विल डायरेक्ट यू टू द राइट ट्रीटमेंट. Okay. Alright, one pass with the green के हिसाब से this shave is good. I can see that there is some stubble or something here which I am seeing, but we'll go for a pass number 2. So let's lather up. थोड़ा सा पानी फिर से अप्लाई किया मैंने, और इससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टबल का स्टेटस जानने की. Yeah, there is a lot of slipperiness present still. Okay. सेकेंड पास के दौरान दोस्तों, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी यूज स्क्रबी मोशंस अंटिल यू स्पेसिफिकली वांट टू. आई जनरली फील दैट इन द सेकेंड पास डूइंग पेंटिंग मोशंस इज सफिशिएंट फॉर मी टू अप्लाई द लादर sufficiently. ओके, तो ये लादर हमारा अप्लाई हो गया. आई डू पास नंबर 2 अक्रॉस द ग्रोथ ऑन चीक्स.
सो इफ यू सी जो फर्स्ट पास के बाद जो स्टबल थोड़ा सा हमें यहाँ दिख रहा था, अब वो इतना विजिबल नहीं है. सो वी कैन डेफिनेटली सी दैट 2 passes जो है दैट give a relatively more closer shave as compared to just 1 pass with the grain. That's for sure. But also comfort, और safety को हमको ध्यान में रखना है. So safety as in don't apply any cuts वगैरह on your skin when you're doing pass number 2. And comfort as in कि even if you shave very close and if you feel irritated the whole day with sweat and all, then it does not make any sense मेरे हिसाब से. So इधर कर लेता हूँ थोड़ा against the grain. Okay, nice. Here I'll just go with the grain quickly. Need to be careful here. ओके, ईयर का एरिया क्लियर ही है तो मैं कोई इसको एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स नहीं करने वाला हूँ. ओके, चलिए वॉश कर लेता हूँ मैं चेहरे को एंड देन विल गो टू द आफ्टर शेव सेक्शन. आज का जो आफ्टर शेव यूज कर रहा हूँ मैं दैट इज पिंक वुल्फ का ये Oud and Sandalwood aftershave gel for oily skin. Okay, and it's a gel format, so I'll just have 2 pumps लगभग इतना, and it's a bit liquidish for a gel. That's okay. कहाँ रखूँ भाई? Now this definitely has that original Oud and Sandalwood का scent जो पिंक वुल्फ के शुरुआती शेविंग सोप्स एंड आफ्टर शेव्स में मैंने ऑब्जर्व किया था. बट इट इज वेरी वेरी फेंट. ओके, मे बी वो रख के हुआ या जो भी है, एंड इट हैज वेरी वेरी स्लाइट बर्न ऑल्सो. ठीक है, एंड व्हाई दैट बर्न इज बिकॉज इट कंटेन्स isopropyl alcohol, probably मेरे को ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ द isopropyl alcohol, इट्स एन अल्कोहल, सो थोड़ा सा बर्न जो है वो मुझे हुआ. बट या स्टिल ओके, नॉट हाइपर मॉइस्चराइज्ड. आई मीन या इट्स ओके, इट्स जस्ट ओके. सो वैसे तो काफी सारे और जेल्स भी आते हैं, जैसे बायोटिक का आता है, और आई थिंक अर्थ रागा का भी मैंने देखा था अमेजोन पे, वो भी है अवेलेबल. आई थिंक 150 से 170 के रेंज में है. बायोटिक का थोड़ा और कम है, एंड उसके 2 का पैक्स थोड़ा सा और रीजनेबल मिल जाता है शायद से. बट इफ यू फील कि यू डोंट वांट टू अप्लाई एनीथिंग लाइक दिस, कोई प्रोडक्ट्स नहीं अप्लाई करना चाहते, देन यू कैन अप्लाई एलोवेरा जेल ऑल्सो, या फिर आप एलम भी लगा सकते हैं. देन यू कैन मॉइस्चराइज विद योर चॉइस ऑफ मॉइस्चराइजर. ओके, दैट विल ऑल्सो सॉल्व द पर्पज ऑफ एन आफ्टर शेव. सो शेव वॉज वेरी गुड. अब एक चीज बात करना चाहता हूँ मैं जस्ट क्विकली कि अब देखो ये ब्लेड रेजर में लगा हुआ है. ओके, और मैं इसको जस्ट साइड में रख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट टू ड्राई आउट. ड्राई आउट होने के बाद में ब्लेड निकाल के और मैं उसको उसके पैक में वापस रख दूंगा. एंड आई रिमेंबर कि हाँ भाई अब नाउ मेरे को इससे थर्ड शेव करनी है, एंड विल टेस्ट दैट ऑल्सो. दैट बीइंग सेड, आप चाहे तो इसको ब्लेड को ना ऐसे टॉवल पे रख कर और फिर उसके ऊपर ऐसे करके भी उसको ड्राई कर सकते हैं. वाइप गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो बड़ा रिस्की है, एक तो जो आप क्लॉथ से वाइप कर रहे हो उसको टेयर कर सकता है, डेफिनेटली कर ही देगा, और दूसरा इट इज हैविंग रिस्क ऑफ इंजुरीज विद दिस वाइपिंग प्रोसेस. तो या तो उसको ऐसे रख दो, मैं ऐसे रखता हूँ, और विद इन लाइक 6 आवर्स 7 आवर्स मैक्सिमम 12 आवर्स जब वो सूख जाती है ब्लेड एंड रीजर, तो मैं ब्लेड को निकाल के वापस उसके पैक में रख देता हूँ प्रॉपरली. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द साइमैक्स अल्ट्रा ऑन यूज नंबर 2. सो इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, स्मूथ था, सफिशिएंटली शार्प टू टेक ऑफ 3-4 days डबल. सो नो चैलेंजेस ऑन दैट फ्रंट. अब हम इसको और टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कितना
जो है वो शेव्स देती है। हजामा साइथ की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ माइल्ड रेजर बट इट वर्क्स वेल फॉर मी, सो आई लाइक दिस रेजर। कैन इट रिप्लेस एडविन जैगर? विल हैव दैट एज अ सेपरेट डिस्कशन, बट दिस इज अ गुड कैंडिडेट फॉर अच्छा वेट वाला नाइस माइल्ड रेजर विच इज अवेलेबल इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों। कीप अप द गुड शेयर। बाय, नमस्कार।